महाभारत का अद्भुत प्रसंग, अभिमन्यु का चक्रव्यूह। महाभारत भारत का सबसे महान और विस्तृत महाकाव्य है, जिसमें धर्म, अधर्म, कर्तव्य और बलिदान की अनगिनत कहानियां छुपी हुई है। इन कहानियों में से एक है युवा अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की गाथा। यह कथा महाभारत के युद्ध के दौरान घटित हुई और ये हमें साहस, बलिदान और रणनीति का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। उनका जन्म उस समय हुआ जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। अभिमन्यु बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली और वीर थे। उन्हें युद्ध कला और शस्त्र विद्या में महारत अर्जुन और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में मिली। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए भी युद्ध की रणनीतियों को सुनना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि जब अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझाई, तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही इसे सुन लिया। हालांकि सुभद्रा बीच में सो गईं और अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि का ज्ञान हो सका, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका वह नहीं सुन सके। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। हर दिन कौरव और पांडव सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ नई रणनीति बनाती थी। युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन और कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक अद्भुत चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह एक घातक युद्ध संरचना थी, जिसमें प्रवेश करना तो आसान था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। द्रोणाचार्य का उद्देश्य था कि इस चक्रव्यूह में फंसा कर पांडव सेना को नष्ट कर दिया जाए। पांडवों के मुख्य योद्धा अर्जुन को द्रोणाचार्य ने छलपूर्वक दूर भेज दिया, जिससे वे चक्रव्यूह तोड़ने में असमर्थ हो जाए। जब पांडवों ने देखा कि चक्रव्यूह उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, तब अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं और कौरव सेना को नष्ट कर सकता हूं। हालांकि मुझे इससे बाहर निकलने का तरीका नहीं पता। अभिमन्यु की वीरता देखकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने उसका साथ देने का वादा किया। योजना के अनुसार जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा, पांडव उसके पीछे चलेंगे और उसे सहायता देंगे। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनके हाथ में धनुष था और वे बाणों की वर्षा करते हुए कौरव सेना के योद्धाओं को परास्त करते गए। उनके शौर्य के सामने दुश्मन भयभीत हो गए। एक एक कर उन्होंने कौरव पक्ष के कई महारथियों को परास्त किया। दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, जयद्रथ और अन्य योद्धा चकित रह गए कि एक 16 वर्षीय युवक इतनी अद्भुत वीरता दिखा सकता है। अभिमन्यु का हर वार सटीक और प्रभावशाली था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर लड़े जा रहे थे, तब जयद्रथ ने एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर रोक दिया, ताकि पांडव अंदर न आ सके। जयद्रथ ने भगवान शिव से प्राप्त वरदान का उपयोग किया और पांडवों को बाहर ही रोक दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव चाहकर भी अभिमन्यु की सहायता के लिए चक्रव्यूह के भीतर नहीं जा सके। अभिमन्यु अब अकेले कौरवों की विशाल सेना का सामना कर रहे थे। चक्रव्यूह के भीतर कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को हराने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया गया, उनके रथ के पहिए नष्ट कर दिए गए और उनके घोड़े मार दिए गए। यह युद्ध नीति के खिलाफ था, लेकिन कौरवों ने इन नियमों की परवाह नहीं की। अभिमन्यु ने अकेले ही बिना रथ, घोड़े और धनुष के लड़ाई जारी रखी। उन्होंने तलवार, गदा और अन्य हथियारों का उपयोग करते हुए दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई। आखिरकार कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया और संयुक्त रूप से उन पर हमला किया। यह धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि महाभारत के युद्ध के नियमों के अनुसार एक योद्धा पर कई लोग एक साथ हमला नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु अंत तक लड़ते रहे। वे अपने साहस
शौर्य और वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु ने पांडवों के दिल में गहरा दर्द और कौरवों के प्रति क्रोध भर दिया। जब अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यधिक शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने जयद्रथ को अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण माना। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। यदि वे इसमें असफल हुए तो वे खुद आग में जलकर अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा ने महाभारत युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। अगले दिन उन्होंने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और भगवान कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध किया। कहानी से शिक्षा, साहस और बलिदान। अभिमन्यु ने अपने जीवन को बलिदान कर पांडवों की सेना को चक्रव्यूह के भीतर होने वाले विनाश से बचाया। धर्म का पालन। युद्ध में नियमों और धर्म का पालन अनिवार्य है। कौरवों द्वारा धर्म का उल्लंघन उनके पतन का कारण बना। संघर्ष में धैर्य। अभिमन्यु ने हर परिस्थिति में अपने धैर्य और वीरता का परिचय दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सच्चाई की ओर ले जाता है। अभिमन्यु का बलिदान आज भी अमर है और हर पीढ़ी को प्रेरणा देता है।